मुसलमान ही टोपी नहीं पहनते, यहूदी लोग भी टोपी पहनते हैं और ईसाइयों में भी टोपी पहनी जाती है। आपने भारत के ईसाइयों को उतना टोपी पहने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप पोप लोगों को देखिए, जो इनकी राजधानी है ईसाइयों की वेटिकन, तो वहाँ पे पोप जो होते हैं वो हमेशा एक स्कल कैप यानी कि एक टोपी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मेहताब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों जन क्यों टोपी लगाते हैं और किस लिए टोपी लगाते हैं, और साथ ये भी जानेंगे कि इन तीनों धर्म में क्यों इतना विवाद होता है। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान ही टोपी नहीं पहनते, यहूदी लोग भी टोपी पहनते हैं और ईसाइयों में भी टोपी पहनी जाती है। आपने भारत के ईसाइयों को उतना टोपी पहने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप पोप लोगों को देखिए, जो इनकी राजधानी है ईसाइयों की वेटिकन, तो वहाँ पे पोप जो होते हैं वो हमेशा एक स्कल कैप यानी कि एक टोपी पहने हुए रहते हैं। तो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में टोपी पहनने का एक कल्चर है, एक प्रावधान है, एक नियम है। तो आइए जानते हैं इन तीनों धर्मों के लोग ये टोपी क्यों पहनते हैं। मुसलमान यानी कि इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयत में, तीनों धर्मों की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो समान है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इनकी जड़ें जो हैं वो एकदम समान है। उसके बाद भी ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यहूदियों की क्रिश्चियन से नहीं जमती, मुसलमानों की न यहूदियों से जमती है, न क्रिश्चियन से जमती है। क्रिश्चियन की तो दोनों से नहीं जमती। क्यों है एक दूसरे के खून के प्यासे? इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है और ये तीनों टोपियां क्यों पहनते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन तीनों धर्मों में अंतर को तो समझाएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि टोपी क्यों पहनते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे इन तीनों धर्मों में इतना कलेश क्यों है। दोस्तों, यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तीनों ही धर्म दुनिया के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक है। जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके साथ ही यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके विचार और रीति रिवाजों में अंतर है, जिसके चलते अक्सर ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। खास तौर पर यहूदी और इस्लाम धर्म में तो खूनी संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करते। मुस्लिम और यहूदी धर्म में दुश्मनी आज की नहीं बल्कि उनकी शुरुआत से ही है। चलिए पहले इन दोनों धर्मों में दुश्मनी की वजह जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में इंसानों की सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई थी। ये बात लगभग हर धर्म ग्रंथ में कही गई है और इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह माना जाता है, खासकर इन तीनों धर्मों में। तो जैसे जैसे दुनिया में लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, उनके विचार और आस्थाएं भी बदलने लगे, जिसके चलते कई धर्मों का उदय हुआ। अगर हम बात इस्लाम और यहूदी धर्म की करें, तो यहूदी अब्राहम को अपना पहला पैगंबर, पहला गुरु मानते हैं, इसलिए उन्हें अब्राहमिक धर्म भी कहा जाता है। लेकिन वहीं मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि उनकी पाक इमारत काबा का निर्माण हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने ही किया था। वहीं बाइबल में भी इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन तीनों धर्मों की जड़ें एक ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में इन धर्मों में विवाद है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई। यहाँ हज़रत पैगम्बर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की। 1613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए उपदेश देना शुरू किया। उस समय अरब में यहूदी धर्म, बुत परस्त, मुशरिक, सबायन, ईसाई और कई दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। मूर्ति पूजन करने वाले और दूसरे अलग अलग धर्म रहते थे। उस वक्त कई लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया, और इस विरोध में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी अपने धर्म में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे, और यहीं से मुस्लिम यहूदियों में विवाद की शुरुआत हुई। 622 में मोहम्मद साहब ने मदीने की यात्रा शुरू की। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लामिक फौज की तैयारी की और आखिरकार मदीना और मक्का को फतह कर लिया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की वफात के बाद, उनकी मृत्यु के बाद तक पूरा अरब देश इस्लाम के रंग में रंग चुका था और यहूदियों को देश से खदेड़ा जा चुका था, और अब यहूदी केवल इजराइल और मिस्र तक ही सिमट कर रह गए थे। वह इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैला, धीरे धीरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। वहीं आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इजराइल में ही रहती है। ये लोग एक ईश्वर में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह ही मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। ये जो इजरायली होते हैं, यहूदी जो होते हैं, यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी है, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है, और इनके धर्म ग्रंथ तनख कहा जाता है इसे। यहूदियों के देवता का नाम यहोवा बताया जाता है। उनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके पहले पैगंबर मूसा ने उन्हें नाम बताया था।
अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये वही मूसा है जिनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में आता है, यानी कि इस्लाम में भी आता है और क्रिश्चियनिटी में भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों ही धर्म के पैगंबर लगभग समान हैं तो विवाद किस बात का है। दरअसल इन सभी धर्मों का संबंध मूलतः इनके पैगंबरों से जुड़ा है। यहूदी धर्म की उत्पत्ति पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से मानी जाती है, जो 2000 ईसा पूर्व में आए थे। उनके पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब को ही इजराइल कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जैकब यानी कि याकूब ने, जैकब बाइबल में आता है नाम और इसमें याकूब बोलते हैं, याकूब ने 12 अलग अलग जातियों को शामिल करके इजराइल का एक पूरा राष्ट्र बनाया था। याकूब का यहूदा नाम का एक पुत्र था। उसके वंशजों को बाद में यहूदी कहा गया। यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों में अल्लाह के कई पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन यहूदियों का कहना है कि हजरत मूसा के बाद उनका कोई पैगंबर नहीं आया और अब कयामत के वक्त उनका अगला पैगंबर आएगा, जो कि पूरी दुनिया में उनके धर्म को फैलाएगा और इजराइल को फिर पहले की तरह महान साम्राज्य बनाएगा। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की शुरुआत पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम से मानी जाती है। मुस्लिम इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और क्रिश्चियन जो होते हैं उन्हें ईसा मसीह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के पास बेथलेहम में हुआ। उनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह खुदा के बेटे थे और उन्हें खुदा ने धरती पर अपना दूत बनाकर भेजा था। उन्हें 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें जिस सूली पर चढ़ाया गया था वो एक क्रॉस के आकार का खंभा था, इसीलिए ईसाई धर्म में क्रॉस को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन ईसाई ईसा मसीह को पैगंबर नहीं मानते, वो तो उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं। और बस यहीं से इस्लाम और ईसाई धर्म में विवाद की स्थिति बन जाती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म ईसा मसीह के होने से इनकार नहीं करता, लेकिन उनके अनुसार वो अल्लाह के पैगंबर थे जिस तरह बाकी के पैगंबर थे, और उनके हिसाब से खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, यानी कि इस्लाम के हिसाब से। मुस्लिमों के हिसाब से आखिरी पैगंबर जो थे वो प्रोफेट मोहम्मद थे और उनके बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, ऐसा मुस्लिमों का कहना है। अब केवल कयामत आएगी उनके हिसाब से। दोस्तों, इस तरह देखा जाए तो तीनों धर्मों की शुरुआत एक तरह से हुई। तीनों पैगंबरों में विश्वास करते हैं, तीनों धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अपनी मान्यताओं और प्रथाओं के चलते एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। दोस्तों, अब एक सवाल जिसका जवाब बाकी रह गया है, वो ये कि तीनों धर्म के फॉलोअर टोपी क्यों पहनते हैं। हाँ, तीनों धर्म की टोपियां देखने में थोड़ी डिफरेंट जरूर होती है। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनके किसी भी धर्म ग्रंथ में टोपी पहनने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम अपने पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं और वो हमेशा सर पर पगड़ी या टोपी पहना करते थे, इसलिए मुस्लिम भी टोपी पहनकर रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा टोपी पहनना अदब और तहजीब को दर्शाता है। ऐसा करके वो अपने धर्म के प्रति अपने सम्मान को दिखाते हैं और इस तरह भीड़ में भी इस्लाम को मानने वालों को पहचानना आसान हो जाता है। अगर बात यहूदी धर्म की करें तो वो लोग भी अपनी इबादतगाह में सर ढक कर रखते हैं और पुरुष एक खास तरह की टोपी लगाते हैं जिसे कीपा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गुंबद। ये टोपी देखने में बिल्कुल गुंबद की तरह ही लगती है और ये यहूदियों की परंपरा का हिस्सा है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग दिखाती है और धर्म के प्रति उनके सम्मान को दिखाती है। वहीं ईसाई पादरी भी टोपी पहने देखे जा सकते हैं। इनकी टोपी भी अलग तरह की होती है। असल में ये टोपियां ही इन्हें दूसरे धर्मों के लोगों से अलग करती हैं। आप किसी भी इंसान की टोपी देखकर उनके धर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही एक प्रकार की आदर सूचक भी होती है जो कि उनके भगवान में उनकी श्रद्धा को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और यहूदियों के धर्म में। साथ ही ये टोपी क्यों पहनते हैं, ये जानकारी भी लोगों तक पहुंच सके। बात आपको पता चल गया होगा कि यहूदी और मुसलमान और ईसाई क्यों इतने विवाद में हमेशा रहते हैं, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया होगा कि टोपी क्यों लगाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे तो फेसबुक को लाजिम फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।